चलो मेरे भाई, आज हम करते हैं सेट नंबर 12 के बारे में हम बात करते हैं, जो हम अपने टारगेट लेके चल रहे हैं फॉर अपकमिंग एग्जाम, जस्ट लाइक CPO एंड CGL एंड री एग्ज़ाम होगा हमारा जो दिल्ली पुलिस का। ठीक है, तो हर किसी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आज हम करते हैं सेट नंबर 12, जो कि नवीन सर का सेट नंबर 11 हमने कर लिया था। ठीक है, ये कुछ उसके क्वेश्चंस हैं, आप इसको देखो एक बार, आपको आते हैं या नहीं। ठीक है, ठीक है। तो देखो, अब बात करते हैं सेट नंबर 12 के बारे में। सेट नंबर 12 देखो क्या कहते हैं कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को जो है ना साइट लेता है, उसके अंदर देखो कि जो ये जो छऊ डांस है, छऊ डांस, इसके कौन सा जो है वो नहीं है। ठीक है, कौन कौन से जो इसके टाइप है वो यूनेस्को के अंदर नहीं है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं और एक पूछ रखा है कि ये कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले याद करते हैं सरायकेला। ठीक है, देखो, तो ये छऊ जो नृत्य है 9वें नंबर का ही है। ठीक है, तो देखो, मयूरभंज उड़ीसा से, तो इसको कैसे याद रखेंगे? उड़ीसा का याद रखेंगे भाई दिशा से। ठीक है, अक दिशा ने मोर, दिशा देखो मोर नाच रहा है। ठीक है, तो ये लिया। बंगला, वेस्ट बंगाल से क्या लगे याद रखेंगे? पश्चिम बंगाल से क्या याद रखेंगे? पूरा लिया। कि बंगला क्या लिया? पूरा लिया। पूरा लिया किससे हो गया? पश्चिम बंगाल से। अच्छा, और सराय केला, ठीक है, कि झारखंड, झारखंड को कैसे याद रखेंगे भाई? झारखंड को याद रखेंगे झरने से। ठीक है, कि सारा का सारा क्या लिया? केला, सारा केला खा लिया झरने के पास बैठकर। ठीक है, तो देखो ये छह के टाइप हो गए। मयूरभंज उड़ीसा, दिशा देख मयूर। बंगला, बांग्लादेश से, वेस्ट बंगाल से याद रखेंगे पूरा लिया। पूरा लिया छाऊ कहाँ से है? वेस्ट बंगाल से। और झारखंड से क्या है? केरला। ठीक है, अच्छा ये क्या है? 9th, अर्धशास्त्रीय नृत्य इसको कहा जाता है। ठीक है भाई साहब, इसके कलाकार कौन कौन है भाई? एक तो देखो इलियाना स्टीरिस्टी जो इटली के हैं। ये अच्छा, एक क्या है? केदारनाथ साहू। केदारनाथ साहू क्या है? इसका कलाकार है। ठीक है, और अगला कौन है? मकरध्वज दरोगा। मकरध्वज दरोगा भी है। ठीक है भाई साहब, इसको कब शामिल किया था? इसको भाई साहब 2010 के अंदर शामिल किया था यूनेस्को के अंदर छऊ को। ठीक है, 2010 के अंदर। और किसको किया था? राजस्थान में कालबेलिया कि राजा ने अपना क्या कर लिया था? काल बुला लिया था राजस्थान। ताजमहल, ताजमहल का को कब किया था? 1983 के अंदर यूनेस्को के अंदर शामिल किया था। ठीक है, तो देखो छऊ के है ना 3 टाइप का होता है। ठीक है, एक तो मयूरभंज, एक पूरा लिया, और एक क्या है? सरायकेला। पूरा लिया वेस्ट बंगाल से, मयूरभंज उड़ीसा से, और एक रह गया सरायकेला। सरायकेला कहाँ से है? झारखंड से। ठीक है, इलियाना स्टीरिस्टी, केदारनाथ साहू। ठीक है, फेमस यूट्यूबर है पवन साहू, तो इससे याद रख लेना केदारनाथ साहू। और क्या? एक मकरध्वज दरोगा। मकरध्वज दरोगा का किससे भाई साहब? ये भी किससे है? छऊ से। 1983 के अंदर ताजमहल लिया था। ठीक है, अच्छा भाई, अगला क्या भाई साहब? प्रसिद्ध कलाकार, ठीक है, संगीतकार TR महालिंगम। ठीक है, TR महालिंगम का संबंध किससे है? ठीक है, देखो याद रखते हैं। ठीक है, TR महालिंगम, ठीक है, इसका संबंध है भाई साहब बांसुरी से। ठीक है, बांसुरी से क्या इसका संबंध है? इसका संबंध है भाई साहब बांसुरी से। ठीक है, तो देखो इसको याद रखते हैं बांसुरी से। ठीक है भाई साहब, देखो एक तो था हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया, हरि के भगवान था। हरि से हरि, हरे कृष्ण तो बोलते हैं ना, हरे कृष्ण। तो हरि प्रसाद चौरसिया किससे हो गया? बांसुरी से। ठीक है, अच्छा इसकी और ट्रिक बताता हूँ। देखो TR महालिंगम, ठीक है, देखो, तो ये थे हरि प्रसाद चौरसिया थे, ये तब क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे ना, बांसुरी। तो ये भाई क्या करते थे? बड़ी जोर से बांसुरी बजाते थे। तंजोर विश्वनाथन, कि मतलब पूरे विश्व में सुन जाती थी बांसुरी। बांसुरी TR महालिंगम जब भी बांसुरी बजाते थे हरि, ठीक है, तो चारों ओर बहुत जोर से विश्व में इसकी जय घोष होता था इसका। ठीक है, तो पन्नालाल घोष, ठीक है, पन्नालाल घोष। ठीक है, क्या हो गया? पन्नालाल घोष हो गया। ठीक है, तो भाई साहब देखो, बांसुरी से, बांसुरी कौन बजाता था? हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, बड़ी जोर से बजाता था तंजोर विश्वनाथ आनंद। ठीक है, विश्वनाथन। और क्या होता था? पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष। और अगला क्या है? TR महालिंगम। ठीक है भाई साहब, अच्छा अगला क्या है? शहनाई। शहनाई, भाई साहब शहनाई कौन बजाता था? बिस्मिल्ला खान। बिस्मिल्ला खान भी शहनाई बजाता था।
वो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान भी शहनाई बजाता था। तो शहनाई को बिस्मिल्लाह खान भी जब जोर से बजाता था ना, तो बड़े आनंद से बजाता था, और सारे चारों तरफ क्या हो जाती थी, बल्ले 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 हो जाती थी। जब बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाता था तो आनंद हो जाता था, और क्या हो जाती थी, बल्ले बल्ले। और इधर बांसुरी कौन बजाता था, टी.आर. महालिंगम और हरिप्रसाद चौरसिया। तो पूरे विश्व में तंजौर विश्वनाथन और पन्नालाल घोष। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, शहनाई से क्या बताया कि भाई साहब शहनाई कौन बजाता था, बिस्मिल्लाह खान बजाता था। वो कैसे बजाता था, आनंद से, जोर से, और सारी तरफ क्या हो जाती थी, बल्ले बल्ले हो जाती थी। अच्छा भाई साहब देखो, तबला, तबला को याद रखेंगे भाई किससे, बल से। देखो भाई साहब क्या है कि विजय घटे, भाई साहब जिसके अंदर जोर होगा, जिसके अंदर बल होगा, उसकी भाई साहब विजय कभी घट नहीं सकती। ठीक है, ये क्या कह रहा है, विजय घटे। विजय घटे का संबंध किससे हो गया, तबला से। कि भाई साहब जिसके अंदर जोर होगा, बल होगा, उसकी कभी विजय घट नहीं सकती। और क्या, एक हुसैन खां। तो भाई हुस्न में भी क्या बता रखा है, बल बता रखा है। ठीक है, ठीक है भाई साहब, ये सारे हो गए आपको याद। तो देखो, टी.आर. महालिंगम, तंजौर विश्वनाथन, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया किससे हो गए भाई साहब, बांसुरी से हो गए। बिस्मिल्लाह खान बजाता था एस एल आनंद और एस बल्लेश। अच्छा, तबला विजय घाटे और हुसैन खान। ठीक है भाई साहब, अगला क्या है कि भाई साहब ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की भाई साहब स्थापना कब हुई थी। ठीक है, देखो अब याद रख, देखो करा देता हूँ। 1920 के अंदर हुई थी भाई साहब इसकी स्थापना, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। टेनिस की 1920 के अंदर, इसमें 6 जोड़ देंगे तो 1926 के अंदर टेबल टेनिस की हुई थी। इसके अंदर यदि हम, ठीक है ये हो गया, इसके अंदर यदि हम 2 और जोड़ देंगे तो क्या आ गया, 1928 बीसीसीआई की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है, देखो भाई 1920 के अंदर टेनिस की ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, वो फिर 6 जोड़े 1926 में ऑल इंडिया टेबल टेनिस एसोसिएशन। ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, अच्छा अगला क्या भाई साहब, बैडमिंटन। बैडमिंटन को क्या कह रखते हैं भाई साहब, बैडमिंटन की ट्रिक याद करेंगे, बैडमैन। ठीक है भाई साहब, जो भी भाई साहब गंदा आदमी जो काम गलत करेगा तो उसके ऊपर कौन सी धार लगेगी, 1934। ऐसे याद रख लो, तो कौन सी धार लग गई, 1934। ठीक है, तो बैडमिंटन की कब हो गई, 1934 में। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन 1920, ऑल इंडिया टेबल टेनिस एसोसिएशन 1926। अच्छा, और बीसीसीआई की स्थापना 1928। अच्छा, 1927 के अंदर क्या हुई थी, ओलंपिक संघ की स्थापना। ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई, 1927 में। एक 1928 में किसकी होगी, बीसीसीआई की। 1925 के अंदर किसकी हुई थी भाई साहब, हॉकी की। ठीक है, तो देखो 1920 से और 26 ये दोनों रिलेट कर रहे हो गए। 1927 के अंदर ओलंपिक की, 1928 के अंदर बीसीसीआई की, 1925 के अंदर हॉकी की स्थापना हुई थी। ठीक है, हॉकी की 1925 में, और हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी 2008 में। 2008 के अंदर हॉकी इंडिया, ठीक है, हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 2008 के अंदर। ठीक है भाई साहब, कब हुई थी, 2008 के अंदर। ये सारा आपको याद हो गया। ओलंपिक की कहाँ है, ये नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, पीटी उषा जो है ये इंपॉर्टेंट है। पीटी उषा क्या है भाई साहब, इसकी हेड है। ठीक है, अगला है भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय शशि थरूर। भाई साहब देखो याद रख लेना अभी, जो भाई साहब जो ये है ना राइटर शशि थरूर, इसकी बहुत ज़्यादा किताब आएंगी, लेकिन भाई साहब इसके लिए मैं ट्रिक बताऊँ ना, तो देखो आप किसको है ना, इसकी पर्सनैलिटी को पता है कैसे याद रख सकते हो, कि भाई साहब ये एक ऐसे लगा लो कि ये जे फ्रीडम फाइटर, आप इसको थोड़ा सी रिलेट करो, लाइक फ्रीडम फाइटर, पूरा का पूरा नहीं, बस थोड़ा सा फील करो कि एक फ्रीडम फाइटर है, उसके ओपिनियंस इसके लगते हैं। देखो भाई साहब देखो, ठीक है, और ये उसमें भी ये हिंदू में लिखो, तो देखो इसमें क्या लिख रखा है, वाई आई एम ए हिंदू। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म 2019 के अंदर आई थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई साहब, ये भी थोड़ा सा ये पॉलिटिक्स लाइक ये किताब लिखते हैं। ठीक है, वाई आई एम, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ठीक है,
अच्छा, अगला क्या लिख दिया इसने, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, कॉन्ट्राडिक्टरी प्राइम मिनिस्टर, ये भी इसकी है। ठीक है, ये इसने नहीं लिखी है। ठीक है, तो देखो हिंदू पे इसने लिख दी, ब्रिटिशर्स की इसके ऊपर लिख दी, और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इसने लिख दी। ठीक है, ठीक है भाई, तो देखो इसको ऐसे याद रखो। अच्छा, और आगे जो इसकी इंपॉर्टेंट किताब है, देखो भाई साहब, पैक्स इंडिका। पैक्स इंडिका ये किसकी भाई साहब, शशि थरूर की है। पैक्स इंडिका शशि थरूर की, अम्बेडकर ए लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, अम्बेडकर ए लाइफ। ठीक है, और शो बिजनेसेस। ठीक है, तो इसके क्या है भाई साहब, वाई आई एम ए हिंदू, द एरा ऑफ डार्कनेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और अगला क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और अगला और कौन कौन से हैं, पैक्स इंडिका, अम्बेडकर ए लाइफ, और शो बिजनेस। चेतन भगत, इसकी कौन सी है, 400 डेज, वन इंडियन गर्ल, हाफ गर्लफ्रेंड, 5 पॉइंट सम। ठीक है, ये किसकी है भाई साहब, चेतन भगत की है। ठीक है, किसकी है, चेतन भगत की है। अच्छा, अच्छा, ब्रिक्स, ब्रिक्स का भाई साहब कौन कौन सा इसका ग्रुप में नहीं है, तो देखो भाई साहब, इसके ग्रुप में कौन होंगे भाई, 5 होंगे जो है, देखो, बी से ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, ना कि श्रीलंका लिखेंगे भाई, साउथ अफ्रीका लिखेंगे। ठीक है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 के अंदर। ठीक है, ईंट, ब्रिक्स याद रखेंगे, ब्रिक्स से याद रख लेंगे ईंट। ईंट भाई साहब ऐसे लगा लो कि भाई साहब 2009 से पहले सभी के पत्थर के घर होते थे, बाद में क्या ये ईंट आई है। तो 2009 के अंदर स्थापना किसकी है, ब्रिक्स की। इसी R5 भी कहते हैं। देखो भाई साहब, ब्राजील की करेंसी रियाल, रूसता कौन है, रुबल नाम का व्यक्ति जो हमेशा रूस जाता है। ठीक है, रुबल हमेशा रूसता है, तो रुबल किसकी करेंसी होगी, रशिया की, रियाल ब्राजील। ठीक है, याल। अच्छा, इंडिया क्या होगी, रुपया, साउथ अफ्रीका की रैंड। ठीक है, अफ्रीका, अफ्रीका की भाई साहब याद रख लो, मैं बोलूँ तो नहीं कहा, लेकिन आप अफ्रीका की ऐसे याद रख सकते हो, रांड से। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के भाई साहब बिल्कुल काले होते हैं, और वो जल्दी से मरते नहीं हैं। ठीक है, तो वो ये होते भी नहीं है, आप समझ गए होंगे। चीन की क्या है भाई साहब, रुम निब्बी। ठीक है, चीन की कौन सी है, रुम निब्बी। इसलिए भाई इसको क्या कहते हैं, R5 कहते हैं। 2009 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, 2023 में इसका कापी हुआ था 15वां, साउथ अफ्रीका के अंदर, सबसे पीछे हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर भाई साहब। ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर क्या हुआ था, इसका सम्मेलन हुआ था 15th। ठीक है, ब्रिक्स देशों का बैंक है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो भाई साहब डेवलपमेंट कब हुई है, ये याद रख लो, न्यू डेवलपमेंट बैंक बना है 2014 के अंदर। और बीजेपी भारत में कब आई थी भाई साहब, 2014 के अंदर। तो याद रख लो कि भाई साहब नया डेवलपमेंट का बैंक कब बना है भाई साहब, 2014 के अंदर। ब्रिक्स कब बनी है, 2009 के अंदर। R5 भी कहते हैं भाई साहब इसको। इसका 5th सम्मेलन साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। रूबल रूस है, रूबल रूस से, रेंड साउथ अफ्रीका से। अच्छा, रोमनी, रियाल, रियाल किसकी है, ब्राजील की है। रुबल इंडिया की है। ठीक है भाई साहब, आगे क्या भाई साहब, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारत के सबसे बड़े साहित्य पुरस्कारों में से एक है, इसकी शुरुआत। ठीक है भाई साहब, करा देंगे, 14 मिनट हो चुके हैं। अच्छा, इन विच ईयर वॉज अग्नि ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड था भाई साहब, वो कब स्टार्ट किया गया था। अच्छा, ज्ञानपीठ अवार्ड था भाई साहब, वो कब स्टार्ट किया गया, वो किया गया भाई साहब 1961 के अंदर। ज्ञानपीठ अवार्ड 1961। अब इसकी भाई आप ट्रिक बताओगे, भाई साहब ट्रिक क्या है कि भाई साहब ज्ञानपीठ, ठीक है, भारत जब तक ज्ञानी नहीं हुआ था, लेकिन जब ही है ना चीन ने 1962 के अंदर युद्ध कर दिया था। चीन का 1962 का युद्ध तो सभी को याद है, लेकिन भारत के अंदर भाई साहब तब ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं थे, मतलब ज्ञानी इंसान नहीं थे, तो 1 साल कम कर लो, तो 1961 के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई है।
कब से स्टार्ट हुई है ये भाई साहब? 1961 के अंदर, ठीक है। पहली बार ये 1900 ज्ञानपीठ, लेकिन ये भाई साहब फिर युद्ध याद होने लग गए तो 1965 में पहली बार दिए गए। 1962 में स्टार्ट हुई, 1965 में दिए जाने लगे। जी शंकर कुरूप, ठीक है, मलयालम से थे, उनको दिए गए भाई साहब। पहले शंकर भगवान थे भाई साहब, उसको कोई कहता है कुछ थे, कोई कुछ थे, कोई कहते हैं भाई साहब बुरे थे, काले रंग के थे, कुरूप थे, अच्छे नहीं थे, तो जी शंकर कुरूप, ठीक है, उनको सबसे पहले दिया गया था, ठीक है। पुरस्कार की राशि कितनी भाई साहब? 11 लाख है, ठीक है, 11 लाख रुपए सबसे इसके जो प्राइज की है ना वैल्यू है, ठीक है। 57वां किसको मिला है? दामोदर माओजी को, कोंकणी भाषा में। पहला किसको मिला था भाई साहब? मलयालम भाषा में मिला है भाई साहब, ठीक है, जी शंकर कुरूप को। अच्छा, 1961 में शुरू हुई है। पहली महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी, 1976, ठीक है। पहली महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी, 1976 के अंदर मिले थे। और हिंदी में किसको मिला था? महादेवी वर्मा को, ठीक है भाई साहब। बहुत ज़्यादा हमने इसकी वो पढ़ी है, तो किसको मिला है? महादेवी वर्मा को, ठीक है। जी शंकर कुरूप थे जिसको पहली बार मिला, 1965 के अंदर स्टार्ट हुआ, ठीक है। 56वां 57वां इंपॉर्टेंट है। 56वां किसको मिला है? नीलमणि फुक्कन को, नीलमणि फुक्कन। और 57वां दामोदर माओजी, कोंकणी भाषा से। पुरस्कार राशि 11 लाख, ठीक है। एक बार 10 के बाद सारों का रिवीजन फिर कराते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001 से 2011 की दशकीय वृद्धि में सबसे अधिक प्रतिशत गिरावट दर्ज की है? ठीक है, कि मतलब जो सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, तो उसमें 2011 1 से 2001 से और 2011 तक में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि में सबसे अधिक प्रतिशत गिरावट दर्ज की है। कहाँ पे दर्ज की है भाई साहब? वो महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे की है? दशकीय वृद्धि, ठीक है, वो किसने की है? मेघालय में। देखो इसकी ट्रिक बताऊँ, देखो मेघालय में क्या याद आता है? घायल। और घायल जो भी होता है भाई साहब मोस्टली वो सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। तो घायल थे वो भी ठीक हो गए, बाकी और हो गए। तो मेघालय ने सबसे ज़्यादा क्या हुई है? वृद्धि की है। और कम कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र को भी देखो आप याद रख सकते हो कि ये आ गया राष्ट्र, और हर कोई राज्य बनने के लिए भाई साहब काट मार करेगा। तो सबसे ज़्यादा 2000 सबसे अधिक प्रतिशत गिरावट दर्ज यहाँ पे की है, महाराष्ट्र ने की है भाई साहब, ठीक है। अच्छा, चोल वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? चोल वंश, विजय चोल ने, ठीक है भाई साहब। चोल, भाई साहब कोई भी वंश की स्थापना चोल ने की तो भाई साहब विजय से ही की होगी, विजय ही उसने की होगी, तभी उसने स्थापना की है। तो भाई साहब सीधा याद रखेंगे, विजय याल्य चोल ने इसकी स्थापना की है भाई साहब, विजय चोल ने, ठीक है। अच्छा, राजा राज, ठीक है भाई साहब। देखो कि जो राजा राज है चोल, वो सबसे प्रतापी है, सबसे प्रतापी शासक कौन है भाई साहब? राजा राज चोल है। 1 मिनट रुको भाई। जो सबसे प्रतापी भाई साहब, देखो विजय से तो उसने क्या किया भाई साहब? फाउंडेशन की, ठीक है। विजय चोल की फाउंडेशन किसने की? चोल वंश की विजय चोल ने कर दी। लेकिन सबसे प्रतापी था क्योंकि भाई साहब उसके नाम के आगे देखो, राज राजा चोल, तो सबसे प्रतापी शासक हो गया, ठीक है। राजधानी तंजौर, तमिलनाडु में। विजय चोल की भाई साहब चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? तो भाई साहब विजय की है, अपने दम से की है, जोर से की है, तो उसने अपनी राजधानी कौन सी बनाई? तंजौर, ठीक है, तंजौर या तंजावुर, तमिलनाडु के अंदर थी। अब भाई बेशक से तू मिल लेना, और भी देखो ट्रिक है कि बेशक से तमिलनाडु को मिल कहते हैं, तमिलनाडु की ट्रिक हो गई मिल, ठीक है, मिल। भाई बेशक से मिल लेना, और तेरे में जोर हो ना, वो काम तू कर लेना, ठीक है। मैंने तो अपना विजय स्थापना कर दी। तो विजय चोल, चोल वंश की स्थापना किसने की भाई साहब? विजय चोल ने, विजय चोल ने की, ठीक है। और जोर से की, तंजोर। और कहाँ पे है ये? तमिलनाडु के अंदर। सबसे प्रतापी राज्य कौन है इसका? राजा राज चोल है, ठीक है भाई साहब, ठीक है। अंतिम शासक राजेंद्र चोल, अंतिम शासक कौन है? राजेंद्र चोल है, ठीक है भाई। अच्छा, हर्यक वंश
हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हूण कौन था? तोरमान का। और पल्लव का सिंह विष्णु। ठीक है, ये इसके संस्थापक थे। विजयालय चोल, भाई साहब इसने चोल वंश की स्थापना की। राजराजा चोल सबसे प्रतापी शासक था। राजेंद्र चोल तीसरे नंबर का था, सबसे अंतिम इसका संस्थापक वो था, राजा था। ठीक है, इनकी राजधानी कौन सी थी? तंजौर थी। कहाँ पे थी? तमिलनाडु के अंदर थी, या तंजावुर भी कहते हैं। ठीक है भाई साहब, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हूण वंश का संस्थापक तोरमान था। और पल्लव का सिंह विष्णु था। ठीक है, अकबर के प्रशासन के तहत दहसाला प्रणाली भाई साहब किसके लिए थी? अकबर ने भाई साहब ये लगाई थी। ठीक है, तो ये क्या थी भाई साहब? लैंड रिवेन्यू सिस्टम था। ठीक है, लैंड रिवेन्यू सिस्टम था। वो क्या था? भू राजस्व प्रणाली, दहसाला। ठीक है, एक और थी भाई साहब, वो थी घोड़ा दागने की प्रथा। वो थी शायद अश्व थी, कुछ ऐसे रिलेट थे, हम बता देंगे आगे आएगी तो। अच्छा, दहसाला की क्या थी भाई साहब? टोडरमल क्या था भाई? उसका फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर अकबर का कौन था भाई साहब? टोडरमल। ठीक है, अकबर से पहले शेर शाह सूरी ने। ठीक है, टोडरमल। ठीक है, केंद्र हरदोई यूपी था। दहसाला प्रणाली थी। ठीक है भाई साहब, ये थी फाइनेंस का, ये थे लैंड रिवेन्यू सिस्टम। अच्छा देखो भाई साहब, टोडरमल क्या था? उसका वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। 1585 में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो भाई ये करवाया था टोडरमल ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? साबरमती आश्रम, सेवाग्राम भी भाई है, टोल स्टॉल फार्म ये भी है, और आनंदवन ये नहीं है। ठीक है भाई साहब, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू महात्मा गांधी? महात्मा गांधी, देखो महात्मा गांधी गुजरात। ठीक है, साबरमती आश्रम 1917 में, सेवाग्राम 1936 महाराष्ट्र में। ठीक है, 1936 में, टोल स्टॉल 1910 में साउथ अफ्रीका में। ठीक है, जिस दिन भाई साहब गांधी एरा पढ़ेंगे, गांधी के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, उस दिन मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, कब इसने टोल स्टॉल फार्म की स्थापना की थी। लेकिन ये आनंद वन था ना, ये बाबा आमटे से संबंधित था। ठीक है, और फोनिक्स एकेडमी आश्रम, ये साउथ अफ्रीका में क्या कब क्या था? 1904 में। ये भाई साहब किसने किया था? गांधी ने। फोनिक्स आश्रम 1904 के अंदर। 1893 में अफ्रीका गए, और 9 जनवरी 1915 में वापिस आए। और देखो 2003 के बाद मेरे ख्याल से यहाँ पे उस दिन से क्या बनाने लग गई भाई साहब? ये हमने स्टार्ट कर दिया था एक डे मनाना। ठीक है, तो भाई साहब हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। लगभग 23 मिनट में। ठीक है, देखो एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपको। छऊ के प्रकार, सराय केला छऊ, सराय केला झरने के पास बैठ के केला खा ली। पूरा किसने लिया था? बंगला। ठीक है, दिशा ने क्या देखा था? मोर देखा था। इनके कलाकार कौन थे? मकर ध्वज दरोगा, केदारनाथ साहू, इलियाना स्टीरिस्टी। ठीक है, 1983 के अंदर ताजमहल को यूनेस्को में शामिल किया। 2010 में कालबेलिया को और इसको शामिल किया था। अच्छा, अगला क्या था? टी आर महालिंगम क्या बजाते थे? बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। तंजोर विश्वनाथ आनंद, एल पन्नालाल घोष। अच्छा, उस साइड कौन था भाई साहब? बिना देखे बोल रहे हो आप। शहनाई। शहनाई कौन बजाता था? बिस्मिल्लाह खान। वो कैसे बजाता था? एल आनंद और एच बल्लेश, कि आनंद से और बल्ले बल्ले कर देता था। अच्छा, अगला कौन सा? तबला। तबला क्या है भाई साहब? बल। बल जिसमें होगा उसकी विजय कभी घटती नहीं है। और क्या था? हुसैन खा। हुसैन में भी बल होता है भाई साहब। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन 1920 के अंदर स्थापना हुई। ऑल इंडिया टेबल टेनिस एसोसिएशन 1926 के अंदर। 1927 के अंदर किसकी ओलंपिक की स्थापना? ओलंपिक संघ। 1928 के अंदर बीसीसीआई की स्थापना। 1934 के अंदर बैडमिंटन पे कौन सी धारा? 1934। 1925 के अंदर हमने किसकी की थी भाई साहब? हॉकी की थी शायद, और हॉकी इंडिया की 2008 के अंदर। हाँ ठीक है, पीटी उषा इसके अध्यक्ष हैं।
अच्छा, शशि थरूर के बारे में भी लिखा था भाई साहब, एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रही थी, वाई आई एम ए हिंदू, इस टाइप से। कॉन्ट्राडिक्टरी प्राइम मिनिस्टर, द एरा ऑफ डार्कनेस ऑफ ब्रिटिशर्स, एम्पायर इन इंडिया। अच्छा, पैक्स इंडिका, अम्बेडकर एलाइव और शो बिजनेस इसकी एक किताब थी। अच्छा, चेतन भगत की थी हाफ गर्लफ्रेंड, 400 डेज, 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, वन इंडियन गर्ल। ठीक है, ये किसकी थी भाई साहब? चेतन भगत की थी। बिना बोले बोल लो, बिना देखे बोल लो, सॉरी, बिना बोले बोल। ब्रिक्स, ब्रिक्स की स्थापना भाई साहब ये 2009 से पहले नहीं आई थी, 2009 के अंदर। एनडीपी इसका मुख्यालय है। इस एनडीपी की स्थापना 2014 के अंदर हुई है। ब्रिक्स के अंदर R5 भी कहते हैं। ठीक है भाई साहब। रूबल रूस है, रियाल, रियाल ब्राजील से, रैंड साउथ अफ्रीका की, रोमबिनी चाइना की, R5 इसको कहते हैं। ठीक है भाई साहब। इसका 15वां सम्मेलन साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ है। ठीक है, 2023 के अंदर। ठीक है, अगला देखो, ज्ञानपीठ, ज्ञान भारत कब तक भाई साहब ज्ञान था अधूरा था? जब 1961 तक, 1962 में युद्ध हुआ, 1965 में पहली बार दिया था। जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था सबसे पहला। ठीक है, और उसके बाद कौन कौन से दिए गए? 56-57 के दिए गए। नीलम फुक्कन को 56वां मिला। 57 महिला है दामोदर मोहन जी को। ठीक है, पहली महिला हिंदी में महादेवी वर्मा को मिला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गिरावट महाराष्ट्र के अंदर। सबसे ज़्यादा ठीक कौन हो गए थे? तो याद रख लेना, मेघालय का हो गया था। चोल वंश, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजय से की थी। और राजधानी बनाई थी तंजौर। ठीक है, तंजावुर। और तमिलनाडु से, तमिलनाडु था। ठीक है भाई साहब, इसका सबसे प्रतापी था राजा राज चोल। ठीक है, राजेंद्र चोल इसका अंतिम शासक था। होण वंश की संस्थापक था तोण। और बिंबिसार था हर्यक वंश का। पल्लव वंश का था सिंह विष्णु। ठीक है, अकबर के प्रशासन में दहसाला, दहसाला क्या थी भाई साहब? लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। ठीक है, टोडरमल उसका वित्त मंत्री था। ठीक है, टोडरमल ने 1585 के अंदर क्या की थी? काशी विश्वनाथ की पुनर्निर्माण करवाया था। गांधी के बारे में भाई साहब, गांधी 1983 में भारत से गया था, 9 जनवरी 1915 के अंदर भारत में वापिस आया था। ठीक है, 1904 के अंदर इसने फिनिक्स अकेडमी की स्थापना की थी। ठीक है, 1910 के अंदर टोलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। अच्छा, आगे भाई साहब क्वेश्चन नंबर 11, द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? लोकसभा के उपाध्यक्ष को निलंबित किसके द्वारा किया जाता है? बाई ऑर्डर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट नहीं, बाई ऑर्डर ऑफ कंट्रोल नहीं, बाई पासिंग ए रेजोल्यूशन इन लोकसभा में मेजोरिटी ऑफ देन मेंबर ऑफ लोकसभा। हाँ भाई, कि एक भाई साहब उसके अंदर बहुमत के प्रस्ताव पारित किया जाता है, और उसमें यदि बहुमत आ गई उसको हटाने की, तो भाई साहब वो हट जाएगा। ठीक है, सबसे पहले उपाध्यक्ष, भाई साहब लोकसभा का पहला उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर कौन था? तो एम अनंत सेन आयंगर। ठीक है, अच्छा, बजट निर्माण समिति का अध्यक्ष, जो बजट निर्माण समिति है उसका अध्यक्ष कौन है भाई साहब? लोकसभा का डिप्टी स्पीकर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 93 के अंदर लिख रखा है, आर्टिकल नंबर 93 के अंदर ये बात लिख रखी है। भाई साहब, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र है? तो भाई साहब वो है उत्तर प्रदेश के पास। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है भाई साहब? 403 विधानसभा। ठीक है, विधानसभा मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 500। मिनिमम कितनी है? 60। ठीक है, अच्छा, तो देखो मैक्सिमम 500 हो सकती है, लेकिन देखो कुछ अपवाद है। 40। गोवा, गोवा में भाई रश के यदि कोई रम पिएगा ना, तो भाई साहब सच्ची बात है उसकी सीटें तो डिगेंगी। क्यों? क्योंकि फ्री में तो रम आती नहीं है। ठीक है, और वो भी गोवा में महंगी मिलती है, तो क्या हो गया? 40। ठीक है, 40 कहाँ पे मिलेगी? गोवा और मिजोरम की। अच्छा, जम्मू कश्मीर में कितनी है भाई साहब? 90। भाई साहब 90 रुपया की गोली एक आती है, तो जम्मू कश्मीर कई किला ने खाजा है। तो 90 रुपया की गोली कहाँ पे चलती है? कश्मीर के अंदर। अच्छा, दिल्ली में कौन सी? दिल्ली में भाई साहब सस्ती थोड़ी, 70 रुपया होगी। दिल्ली की 70, पौंडुचेरी 30। आसाम के अंदर कितनी? 126 सीट विधानसभा की। ठीक है, यूपी के अंदर कितनी? 403
गोवा मिजोरम के अंदर 40, दिल्ली के अंदर 70, पुडुचेरी के अंदर 30, ठीक है। सिक्किम के अंदर कितनी, 32, ठीक है। अच्छा 60 सीट कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। आसाम के अंदर कितनी, 126 सीट, 126 कहाँ पे भाई साहब, आसाम के अंदर। आसाम और मिजोरम के अंदर ही भाई साहब कितनी है, अलग अलग है, नहीं बाकी सब 60 सीट है, ठीक है भाई। वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बच्चे कहेंगे प्रेसिडेंट, बट ये गलत है, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष है वो ही, दोनों पदों, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है। संयुक्त बैठक का प्रावधान है आर्टिकल नंबर 108 के अंदर, ठीक है। 83 संसद सदन क्या होती है, और संसद सदन बुलावा कौन देते हैं भाई साहब, राष्ट्रपति। प्रो टर्म स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये याद रखना भाई साहब। कौन सा निकाय नए राज्य बना सकता है और मौजूदा राज्य की सीमाओं में को बदल सकता है, तो भाई साहब क्या है, पार्लियामेंट है की, क्योंकि पार्लियामेंट में लोकसभा प्लस राज्यसभा वो ही दोनों कर सकते हैं। भारत देखो आर्टिकल नंबर 1 क्या है कि भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ है। आर्टिकल नंबर 2 वह बाहर के राज्यों का विलय भारत के अंदर कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 3 क्या है, भारत के अंदर राज्यों की सीमा नाम नए राज्यों का बदलाव, ठीक है। सिक्किम को 36 संविधान संशोधन से पूर्ण राज्य बनाया था, ठीक है भाई। द इंडियन ओशियन इज दी, देखो भाई साहब ओशियन के बारे में याद कर लेते हैं। देखो याद कैसे करेंगे, पैसा, ठीक है, पैसा। तो क्या हो गया, सबसे बड़ा पैसिफिक, ए से अटलांटिक, फिर इंडियन ओशियन, फिर अंटार्कटिक, और फिर कौन सा, आर्कटिक। सबसे छोटा क्या हो गया, आर्कटिक, नाम ही अजीब है, आज तक नहीं सुना। आर्कटिक, सबसे बड़ा पैसिफिक, ठीक है। ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से अटलांटिक साउथ, ठीक है, और ए से आर्कटिक, ठीक है। अगला क्या है भाई साहब, नॉट ए ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है भाई साहब, कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, पश्चिम की तरफ डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है भाई साहब। तो देखो नर्मदा ताप्ती देखो नर्मदा, नर्मदा ताप्ती साबरमती माही लूणी, नर्मदा ताप्ती, नर्मदा, नर्मदा तपती है, और लूण भी खराब, तपता गर्मी भी खराब, साबरमती, साबरमती और नर्मदा लूणी, ये ठीक है, कौन सी है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, ठीक है। ताप्ती, साबरमती, माही, लूणी, नर्मदा। अच्छा, उड़ीसा, राजस्थान के अंदर कौन सी झील है, पिछोला, जयसमंद, फतेह सागर, अन्ना सागर। पुलकिट और कलिवेली ये कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर। पुलकिट झील कहाँ पे, तमिलनाडु। मध्य प्रदेश भोजताल, साख्या सागर। उड़ीसा चिल्का और रिंगाली। नागजीरा टाइगर रिजर्व और सबसे छोटा महाराष्ट्र के अंदर। सरिस्का और रामगढ़ राजस्थान में। टाइगर डे 29 जुलाई 1973, टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक। बाघ जनगणना हर 4 साल में होती है। बाघ जनगणना हर कितने साल में होती है, 4 साल के अंदर होती है, ठीक है। नागजीरा टाइगर रिजर्व नवे गांव में है, ठीक है। तड़ोबा, ताडोबा सबसे छोटा भारत में। देश की विदेशी मुद्रा का रक्षक कौन है, विदेश का विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आईएफएससी कोड, देखो भाई साहब आईएफएससी कोड होता है 11 अक्षर का, ठीक है। पहले 4 बैंक के, अच्छा बैंक, आधार कार्ड कितना होता है 12, आईएफएससी 11, पहले आईएफएससी कोड, फिर आधार कार्ड, अच्छा पैन कार्ड परमानेंट भाई साहब 10 ही नंबर होते हैं, 1 से 10 पैन, उनसे ही सब बनते, तो पैन कार्ड 10,
एटीएम कितना, 16 का, एटीएम 16, जीएसटी 15 का, जीएसटी 15 का। ठीक है, तो भैया आज ये कर लेना। सिडबी, सिडबी की स्थापना 1990 के अंदर हुई थी, लखनऊ के अंदर। ठीक है, एमएसएमई एक्ट 1989, 1990 के अंदर। ठीक है, मनुष्य को 20,000 से, अच्छा ये हो गया, ओडेबल है 20 से 20,000 हेड्स, इसके ऊपर अल्ट्रासोनिक। प्लाज्मा है भाई साहब, जिसमें हम पॉजिटिव, ये थर्ड फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, कंडेंसेट। छोटी अनाज में भोजन पकता है। इंडिया ने किसे हरा कर भाई साहब T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता भाई साहब? ठीक है, वोमेन की बात हो रही है भाई साहब। तो किसने, साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था भाई साहब, इंग्लैंड को हराया है और बाहर जीता है, कैप्टन सैफ अली का। मैन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप हुआ था, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, उसमें भाई साहब कहाँ पे हुआ था वो, जीता इंडिया, हारा कौन, इंग्लैंड, और हुआ कहा था वेस्ट इंडीज में। यहाँ काफ़ी हुआ साउथ अफ्रीका में वुमेन का, वह इंडिया जीता, इंग्लैंड हारा। और वेस्ट इंडीज में हुआ है मैन का, और इंडिया जीता, इंग्लैंड हारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीने के पानी की स्थिरता स्थिरता है तो कौन सा अभियान लॉन्च किया है, कैच द रेन। ठीक है भाई, ये देख लो।